राष्ट्रीय लोकदल के नए प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को पहले से अंदाजा था रामाशीष राय पार्टी छोड़ सकते हैं, इसलिए पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि किसी के आने जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कहा कि आरएलडी लगातार विस्तार कर रही है और एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत कहें, आने वाला विधानसभा चुनाव या फिर जिस तरीके का माहौल होता जा रहा है उसमें एक बड़ा उलटफेर हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी है और ये भनक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को मिल गई थी, इसलिए अनुपम मिश्रा को कार्यवाहक अध्यक्ष पहले से ही बना दिया गया था। अब वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये लुका छिपी का खेल क्या शुरू हो चुका था? आप लोगों को पता लग चुका था कि रामाशीष राय छोड़ने वाले हैं? नहीं, अब ऐसा स्पष्ट तौर पर तो नहीं पता था, लेकिन ये सुगबुगाहट तो सुनने को मिल रही थी। हालांकि हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को और मुझे लगता है कि रामाशीष राय जी को जो राष्ट्रीय लोकदल ने जिम्मेदारी दी, बड़ी अहम जिम्मेदारी थी। उन पर बहुत भरोसा और विश्वास करके दिया गया और यदि उन्हें कुछ था भी तो उन्हें मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहिए था। कल भी वो हम लोगों के साथ थे और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन अब उनके मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं भाप पाए। आपको नई जिम्मेदारी मिल गई है, राष्ट्रीय लोकदल जो कि सरकार में भी शामिल है, यहाँ और दिल्ली दोनों ही जगह नई चुनौतियाँ होंगी, चुनाव होगा, वापस से भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोग की सरकार बने। किस तरीके से देख रहे हैं या फिर क्या माइंड में किस तरीके का प्लान है? देखिए, हम लोगों की प्राथमिकता तो इस बात पे है ही है कि संगठन सशक्त हो, जिस पे हम कार्य लगातार कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो जो हम लोगों ने विगत वर्षों में मेहनत की है, जो पिछले 5 साल में सरकार के कार्य हैं और जो ज़मीन पर हमने जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, उनको फलीभूत किया है, उसका परिणाम मिलेगा और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। क्या ये खलता है या अखरता है कि जब भी राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाती है उसे पश्चिम की पार्टी बताई जाती है? कभी भी वो अवध क्षेत्र में, सेंट्रल यूपी में या ईस्टर्न यूपी में कभी उसने अपना ना तो दबदबा कायम किया, ना ही कभी कोई इस तरीके की बार्गेन पावर ली। पार्शली मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हम कहीं ना कहीं चूके या ऐसा रहा, लेकिन अब मैं आ गया हूं यहां पर और ये नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया है तो हमारा विस्तार चल रहा है। हमने लखनऊ में बैठ करके हम लोग यहां से देख रहे हैं कि अवध में, मध्य में किस तरीके से हम संगठन विस्तार करें। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था 2 साल पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, जिसमें हमने पूर्वांचल के बहुत सारे जनपदों का दौरा किया, संगठन किया, खड़ा किया और अब बलिया तक, हमारा बागपत से बलिया तक संगठन है। नए कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की इस नई भूमिका में जो कि अनुपम मिश्रा कह रहे हैं कि न सिर्फ आरएलडी को पश्चिमी यूपी में नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की पार्टी बनानी है और जिस तरीके की राजनीति, सियासत या फिर चुनाव होता है, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा भी एक बड़ी बात होती है। रामाशीष राय के जाने की पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो यही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे और संभवतः गठबंधन में शायद उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।